हेलो, केशव स्टडी पॉइंट में आपका हार्दिक अभिनंदन। और मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ जो कि हमारा जो एग्जाम सेट यानी कि 2017 और 2017 के जो है यहाँ पर जो वन वर्ड है वो आपके सामने है। और देखिए किस तरीके से हम याद करते हैं, इनको एक एक करके समझते हुए चलते हैं। तो देखिए पहला है हमारा यानी कि टू वंडर फ्रॉम द टॉपिक ऑफ डिस्कशन। तो टू वंडर फ्रॉम द टॉपिक ऑफ डिस्कशन, तो इसका जो वन वर्ड होगा वो होगा ड्रिफ्ट। और ड्रिफ्ट का मतलब मैं बता देता हूँ, या बहाव होता है या फिर होता है प्रवाहित, या फिर इसको संचय भी कहते हैं, ड्रिफ्ट। ठीक है। इसके बाद में दूसरा जो है हमारा है ए लवर ऑफ बुक्स। ठीक। और ए लवर ऑफ बुक्स पहले भी आ चुका है। तो बिब्लियोफाइल, इसको बोलते हैं बिब्लियोफाइल। और बिब्लियोफाइल को बोलते हैं पुस्तक प्रेमी, इसको बोलते हैं हम पुस्तक प्रेमी। इसके बाद में यानी कि इसका मतलब बताऊं तो ए लवर ऑफ बुक्स, एक प्रेमी ऑफ बुक्स, किताबों का प्रेमी, जो किताबों से प्रेम करता है उसको बिब्लियोफाइल कहते हैं, यानी कि पुस्तक प्रेमी। इसी तरीके से द हैबिट ऑफ वॉकिंग ड्यूरिंग स्लीप। ठीक। द हैबिट, जिसकी आदत हो, ऑफ वॉकिंग, चलने की, ड्यूरिंग स्लीप, यानी कि किसके दौरान, नींद के दौरान जिसकी आदत हो चलने की, इसको बोलते हैं सोमनम्बुलिज्म। सोमनम्बुलिज्म या सोमनम्बुलिज्म बोलेंगे। और इसको होती है, इसको जो नींद में चलते हैं तो इसमें नींद में चलना, इसका मतलब हुआ नींद में चलना। इसके बाद में हमारा चौथा है वन हु ईट्स वेजिटेबल्स। वन हु, जो खाता है, ईट्स वेजिटेबल्स, यानी कि सब्जियों को खाता है, उसको बोलते हैं हम वेजिटेरियन। उसको बोलते हैं वेजिटेरियन यानी कि शाकाहारी। उसको क्या बोलेंगे, शाकाहारी बोलेंगे। इसके बाद में हमारा 5वां नंबर होता है ए नेम हु इज वुमेनिस इज हैबिट्स। ठीक है। ए नेम हु इज बेमनिस इज हैबिट्स, यानी कि एक नाम जो कि बेमनिस्म इज हैबिट्स, जो कि औरतों की आदत के लिए जाना आता है, उसको बोलते हैं एफेमिनेट। क्या बोलेंगे उसको, एफेमिनेट। एफेमिनेट का जो मतलब होता है मैं आपको बता दूं, इसको बोलते हैं स्त्रीवत। इसको क्या बोलते हैं, स्त्रीवत, या फिर बोलते हैं इसको जनाना, स्त्रीवत या फिर जनाना। ठीक। इसके बाद में है 6वां नंबर है वन हु इज ऑल पावरफुल। वन हु, एक जो इज ऑल पावरफुल, जो कि क्या है, जो सर्वशक्तिमान है, यानी कि जो सर्वशक्तिमान ऑल पावरफुल है, उसमें सभी शक्तियां समाहित हैं, उसको बोलते हैं ओमनीपोटेंट। ओमनीपोटेंट इसको बोलेंगे आप सर्वशक्तिमान। क्या बोलेंगे, सर्वशक्तिमान बोलेंगे इसको। इसके बाद में हमारा 7वां, यहाँ पर देखें, नेक्स्ट थोड़ा सा नीचे करते हैं हम। इसके बाद में देखें, यहां से देखिएगा, देखिए अब 7वां देखते हैं यहाँ पर, ही इज ए लवर ऑफ मैनकाइंड। ही इज, वह इज ए लवर ऑफ, जो प्रेमी है, ऑफ मैनकाइंड, यानी कि मानवता का, जो मानवता का प्रेमी है, उसको बोलते हैं फिलेंथ्रोपिस्ट। उसको बोलेंगे फिलेंथ्रोपिस्ट। और फिलेंथ्रोपिस्ट का मतलब होता है जनहितैषी। क्या मतलब होता है, जनहितैषी, या फिर इसका मतलब होता है समाजसेवी। ठीक है, यानी ही इज ए लवर ऑफ। इसके बाद देखेंगे हम 8वां देखेंगे, दिस वर्ड इज नो लॉन्गर इन यूज। दिस वर्ड इज नो लॉन्गर इन यूज, यानी कि दिस वर्ड, यह शब्द इज नो लॉन्गर, काफी समय से इन यूज, जो कि प्रयोग में नहीं है, उसको बोलते हैं ऑब्सोलेट। उसको क्या बोलेंगे, ऑब्सोलेट। और ऑब्सोलेट का मतलब होता है अप्रचलित, जो चलन में ना हो। इसका मतलब क्या, जो चलन में ना हो उसको बोलते हैं अप्रचलित। इसके बाद में है रूलर हु हैज एब्सोल्यूट अथॉरिटी। है रूलर हु हैज एब्सोल्यूट अथॉरिटी, ऐसे नियम जो, रूलर यानी कि जो नियम, जो अब एब्सोल्यूट अथॉरिटी, इसका मतलब यह हो गया सोवरेन। सोवरेन का मतलब बता दूं मैं आपको, सोवरेन का जो मतलब होता है, या तो हम किसी के लिए जो कि जो है प्रभु कह सकते हैं, सम्राट कह सकते हैं, सम्राट या फिर राजकुमार या फिर महाराज, इसके लिए यूज करते हैं। यानी जो कि रूलर, जिसके नियम जो है, एब्सोल्यूट अथॉरिटी, जो क्या हो,
जिसके जो है उनका पालन करना पड़े, ठीक है, जिसके नियम, उसको क्या कहते हैं, प्रभु कहते हैं, सम्राट कहते हैं, ठीक। उसके फिर इसके बाद में है 10वां है द थिंग विच मे काउज डेथ। द थिंग कोई भी चीज ऐसी विच जो कि मे काउज डेथ, जो कि किसी की मृत्यु का क्या बने, कारण बने, तो उसको कहते हैं हम फैटल, उसको कहते हैं हम फैटल यानी कि घातक, ठीक है। आपके मैं समझता हूँ ये अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। यदि ये समझ में आ गए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट भी कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा जो है लोग के पास पहुंचाइए जो इस बार 12th का एग्जाम दे रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार।